नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए कुछ इंग्लिश सेंटेंस लेकर आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि इससे पहले 2 क्लास हमारा इंग्लिश सेंटेंस का हो चुका है। अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का सेंटेंस क्या कह रहा है वो देख लीजिए। सेंटेंस नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 1 है हमारा हु इज देयर। हु इज देयर। हु इज देयर। अगर हु इज देयर इसका अगर हम हिंदी जाने तो हमारे पास क्या आता है इसका हिंदी, वहां कौन है। वहां कौन है। सेकंड हमारे पास क्या है। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, तो सेकंड सेंटेंस हमारे पास है आई नो। आई नो। आई नो इसका मतलब क्या होता है कि मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है। आई नो मीन्स क्या होता है, मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है। मुझे पता है। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आई एम ट्राइंग मीन्स होता है मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं। चौथा सेंटेंस हमारे पास क्या है, मैं कोशिश करूंगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आई विल ट्राई। आई विल ट्राई मैं कोशिश करूंगा। और पांचवा सेंटेंस हमारा क्या है। पांचवा सेंटेंस है हल्ला मत करो, या फिर इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, डोंट मेक ए नॉइज। दोस्तों सेंटेंस नंबर 1 क्या कह रहा है, हु इज देयर। हु इज देयर यानी कि अगर हमें किसी से पूछना है कि वहां कौन है तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हु इज देयर। ठीक है। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है कि आई नो इसका मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं। अगर आपको कोई कुछ कहे, ठीक है, आपको उसका मतलब पता है तो आप इंग्लिश में क्या कहिएगा, आई नो मुझे पता है या फिर मैं जानता हूं। ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, हु इज देयर इसका मतलब क्या, तो वहां कौन है। ठीक है। अगर आप किससे पूछना चाहते हैं इंग्लिश में कि वहां पर कौन है तो क्या कहिएगा, हु इज देयर। सेकंड सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई नो यानी कि मुझे पता है। अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप क्या करिएगा, इस तरह का अगर आपको आंसर आता है तो आप क्या कहिएगा, आई नो यानी फिर मुझे पता है या मैं जानता हूं। तीसरा क्या, आई एम ट्राइंग। आई एम ट्राइंग इसका मतलब क्या होता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग मीन्स क्या होता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे कोई कहे कि काम कितना दूर हुआ या फिर कुछ भी आपसे सवाल करे तो आप क्या करिएगा, या फिर आप किसी काम को कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या करिएगा आप, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूं। तीसरा हो गया आई एम ट्राइंग यानी मैं कोशिश कर रहा हूं। और चौथा सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई विल ट्राई यानी अगर आपसे कोई बड़ा टास्क आपको मिले तो आप क्या कहिएगा, अगर आपको वो करना है या आप करना चाहते हैं, ठीक है, आप या फिर करने की प्रयास करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर बोल सकते हैं आई विल ट्राई इसका मतलब क्या, मैं कोशिश करूंगा। पहला हु इज देयर यानी कि वहां कौन है। दूसरा आई नो यानी मैं जानता हूं या फिर मुझे पता है। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है आई एम ट्राइंग यानी मैं कोशिश कर रहा हूं। और चौथा क्या है, आई विल ट्राई यानी मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। और पांचवा क्या है, डोंट मेक ए नॉइज। पांचवा सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, तो डोंट मेक ए नॉइस का मतलब क्या होता है कि हल्ला मत करो। डोंट मेक ए नॉइस इसका मतलब क्या होता है, हल्ला मत करो। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है वो देखते हैं, सेंटेंस नंबर 6 को। सेंटेंस दोस्तों सेंटेंस नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है,
कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? कम टू द पॉइंट इसका मतलब क्या होता है? मुद्दे पर आओ, या फिर आए, यही ना, मुद्दे पर आओ या फिर आए। यानी यहां पर क्या कह रहा है? कम टू द पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है? मुद्दे पर आओ या फिर मुद्दे पर आए। ठीक है, छठा हो गया हमारे पास। सातवां सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? तो सातवां सेंटेंस हमारे पास वो है कि डोंट लाई, डोंट लाई, इसका मतलब क्या होता है? डोंट लाई, इसका मतलब क्या होता है? झूठ मत बोलो। दोस्तों डोंट लाई मीन्स क्या होता है? झूठ मत बोलो। अगर आप किसी कहना चाहते हैं कि झूठ मत बोलो, ठीक है, आपको लग रहा है कि वो झूठ कह रहा है, तो इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? डोंट लाई, मतलब क्या होता है? तो झूठ मत बोलो, है ना। झूठ मत बोलो। आठवां सेंटेंस हमारे पास क्या है? आठवां सेंटेंस हमारे पास है हरी अप। क्या होता है हरी अप? मीन्स अगर कोई टास्क आपको मिला है, आप लीडरशिप कर रहे हैं, या कोई भी अगर आपको इससे कहना है कि जल्दी करो, ठीक है, तो आप क्या कहिएगा? हरी अप। इसका मतलब क्या होता है? जल्दी करें या फिर जल्दी करो। ठीक, नाइन्थ सेंटेंस हमारे पास क्या है? क्या हो रहा है, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। इसका मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग मीन्स क्या होता है? क्या हो रहा है। टेंथ सेंटेंस हमारे पास क्या है? तो टेंथ सेंटेंस हमारे पास है आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। इसका मतलब क्या होता है? आई डोंट बिलीव मीन्स मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दोस्तों आज हमने 10 सेंटेंस किया। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 10 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, हम सभी को पता है। और हर रोज़ अगर हम 10-10 सेंटेंस आगे हम करते जाएंगे तो सोचिए 30 दिन में हमने कितना सीखा? 300 सेंटेंस, जो कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा वो हम सब इमेजिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है? बार बार यही सेंटेंस आपको रिपीट करना है, अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, ताकि ये हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए। और अगर हमें कुछ इंग्लिश से बात करना होगा, इंग्लिश सेंटेंस आपको कुछ कहना होगा, तो आपको क्या करना है? यही सेंटेंस उच्चारण करना है, यही सेंटेंस बोलना है, ताकि आप भूलिएगा नहीं। और आप जहाँ पर भी इंग्लिश बोलना होगा तो आप इस तरह का अगर कोई आपको सेंटेंस बोलना है उस जगह पर, जैसे कि क्या हो रहा है, या मैं मानता नहीं, या फिर जल्दी करो, झूठ मत बोले, ठीक है, तो इसकी जगह पर आप इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं हम। पहला सेंटेंस हमने क्या देखा था कि हु इज देयर। सेंटेंस नंबर 1 में हमारा क्या था? हु इज देयर। अगर कहीं पर कोई दिख रहा है, ठीक है, या फिर मतलब आपको आभास हो रहा है, तो आप इंग्लिश में क्या कहिएगा? हु इज देयर, वहाँ कौन है, यही ना, हु इज देयर, यानी कि वहाँ कौन है। सेकंड सेंटेंस हमने क्या देखा था? तो दोस्तों सेकंड सेंटेंस देखा था हमने कि आई नो, यानी कि मुझे पता है, यही ना, है कि नहीं? आई नो यानी क्या बोलिएगा? मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ। थर्ड सेंटेंस हमारा क्या है? तो थर्ड सेंटेंस हमारे पास क्या था कि आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश में क्या कहिएगा? आई एम ट्राइंग। ठीक है, चौथा सेंटेंस हमारे पास क्या था?
तो चौथा सेंटेंस हमारे पास था मैं कोशिश करूंगा। अगर आप कोशिश करिएगा तो इंग्लिश में क्या कहिएगा, आई विल ट्राई। क्या कहिएगा, आई विल ट्राई। इसका मतलब क्या होता है कि मैं कोशिश करूंगा। पांचवा सेंटेंस हमारे पास क्या है, आई विल ट्राई। पांचवा सेंटेंस हमारे पास क्या है कि डोंट मेक ए नॉइज। पांचवा सेंटेंस हमारे पास क्या है, डोंट मेक ए नॉइज। इसका मतलब क्या होता है कि हल्ला मत करो। ठीक है, अगर आपको शांत कराना है, कहीं पर हल्ला करने को मना करना है तो आप क्या कहिएगा, डोंट मेक ए नॉइज। इसका मतलब क्या होता है, हल्ला मत करो। ठीक है, छठा सेंटेंस हमारे पास क्या है, तो छठा सेंटेंस हमारे पास है कम टू द पॉइंट। क्या बोलिएगा, कम टू द पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि मुद्दे पर आओ या फिर मुद्दे पर आए। ठीक है, कम टू द पॉइंट। सातवां सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, तो सातवां सेंटेंस हमारे पास क्या है, डोंट लाई। इसका मतलब क्या होता है, डोंट लाई। इसका मतलब क्या होता है, झूठ मत बोलो। अगर आप किसी मतलब आपको शक हो रहा है कि ये झूठ बोला है तो इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट लाई। इसका मतलब क्या, झूठ मत बोलो। ठीक है, डोंट लाई मतलब क्या होता है, झूठ मत बोलो। आठवां सेंटेंस हमारे पास क्या है दोस्तों, तो आठवां सेंटेंस हमारे पास जो है वो क्या, हरी अप। क्या है, हरी अप। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी करो या फिर जल्दी करें। ठीक है, हरी अप। नवा सेंटेंस यानी कि नाइन्थ सेंटेंस हमारे पास क्या कह रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग इसका मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है। और 10th नंबर का सेंटेंस जो है वो क्या है, आई डोंट बिलीव। इसका मतलब क्या, मैं नहीं मानता। दोस्तों मैं नहीं मानता। ठीक है, आई डोंट बिलीव मीन्स क्या होता है, मैं नहीं मानता। दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।